धर्म ग्रंथों में शेषनाग के जन्म से लेकर भगवान की शैया बनने और अवतार लेने तक का विस्तृत वर्णन है। शेषनाग यानी सहस्र फनों वाला नाग, ब्रह्मांड का पहला नाग इन्हें ही माना गया है, क्योंकि सबसे पहले यही पैदा हुए थे। नागों की उत्पत्ति प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रु से हुई, जिन्होंने 1 सहस्त्र नागों को पुत्र रूप में पाने की कामना की थी। शेषनाग उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। शेषनाग की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक कद्रु और दूसरी विनिता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया, वहीं विनिता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। कद्रु को विनिता से ईर्ष्या थी। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनिता को छलपूर्वक हरा दिया और उसे दासी बना लिया। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर मौसी विनिता के साथ छल किया है, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़ दिया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। कालांतर में शेषनाग क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु के शयन की सेवा ली। शेषनाग को भगवान ने कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। कहा जाता है कि तभी से शेषनाग पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। इन्हें कद्रुनंदन, अनंत, आदिशेष, काश्यप आदि भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कई अन्य नागों का भी वर्णन मिलता है, जिनमें वासुकी, तक्षक, कालिया, शंख, महापद्म, पद्म, करकोटक, धनंजय आदि शामिल हैं। ये सभी शेषनाग के छोटे भाई हैं। शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ ही कई अवतार लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेषनाग त्रेतायुग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। हिंदी न्यूज 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। हिंदू धर्म में नागों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग शामिल हैं। भगवान शिव के गले में भी नागमाला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व व स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेषनाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं शेषनाग की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु व विनिता पुत्रियां थीं। देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कुद्र की वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसलिए इनको नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है। शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसलिए इनके नाम के आगे शेष लगा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी माँ और भाइयों ने देवी विनिता के साथ छल किया है, तो वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको स्थिर करने के लिए अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिका कर रखते हैं। शेषनाग या अधिशेष ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विनिता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त हैं,
और उनको शैया के रूप में आराम देते हैं।